बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन और दो बड़ी अहम तरीन खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है। पार्टी के अंदर हलचल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी अगले पीटीआई के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपस में गुत्थम गुत्था है और ये पूरी की पूरी पीटीआई जिसको वकला ने हाईजैक कर लिया है, जिसको टिकटॉकर्स ने हाईजैक कर लिया है, और उनका एजेंडा ये था कि वो टिकटॉक्स में वायरल हों, वो सोशल मीडिया पर जो अपना है वो फेम कमाएं, नाम कमाएं। लेकिन उस सारी सिचुएशन में जब एक बूढ़ा और मंजा हुआ सियासतदान शाह महमूद कुरैशी अब क्या मैदान में उतरने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ हुकूमत वालों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा इसको बताया जा रहा है। क्या खबरें आ रही हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये क्या फैसला है, क्या वाकईतन ऐसा है, और फिर दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा हमला उसकी इतलात आ रही है। और पाक फजाइया का जो त्यारा है वो कहां पर गिरकर तबाह हुआ है, उसकी पसे पर्दा कहानी क्या है, हकीकत क्या है, तमाम तफसीलात, हकाइक और अंदर की खबरें आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त इजराइल जो है उनके हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल ने हमला कर दिया है। और इस्राइल का दोहा पर फजाई हमला, ये कतर पर हमला हुआ है। और कतरी F-15 जंगी जहाज जो हैं वो आज फिजा में घूम रहे थे, F-15 जंगी जहाज। अब वो मैं आपको उस खबर की जानिब आता हूं कि पाक फजाइया का जो त्यारा है वो भी इसमें गिरकर किस तरह से तबाह हुआ है। लेकिन आप खबरें सुनते जाएं। जनाब, इस्राइल ने कतर पर फजाई हमला करके मकबूजा फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास की क़ियादत को निशाना बनाया है। यानी कि जो कतर में हमास की क़ियादत थी उसको निशाना बनाया। और हमास के सीनियर रहनुमा जो हैं उनके हवाले से, जिनका नाम खलीलुल हैशा है, उनकी शहादत से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो चल रही हैं कि वो इसमें मारे गए हैं। लेकिन उसकी अभी तक तस्दीक जो है वो नहीं हो पाई। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फजाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। और हमास राय के मुताबिक फजाई हमले के वक्त हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं का इजलास जारी था और इजलास में हमास रहनुमा गजा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। इसराइली हमले के बाद कतरी F-15 जंगी जहाज जो है वो फिजा में घूमने लगे कि अपनी वो सेफ्टी करें, उस पर बात करें। लेकिन उसके बाद कतर जो है वो मैदान में उतरता है। उसके बाद सऊदी अरब मैदान में आया, तुर्की मैदान में आया और वो उस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से इसराइल ने एक मुल्क की हवाई हदूद को पार किया है, उसके खिलाफ वर्जी की है, इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ वर्जी की है और दूसरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने अटैक किया, अगर ये कतर की मर्जी के साथ हुआ फिर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन चीजें आपके सामने है कि उसके बाद फिर सब मजम्मतें जारी करना शुरू हो चुके हैं। अब इसके ऊपर कतर ने अपना रद्द अमल दिया है। इसराइल ने कतर पर फदाई हमला करके मकबूजा फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा जो है उनको निशाना बनाने का दावा किया। और कतर ने दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल की जानिब से फदाई हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी को निशाना बनाने वाले किसी इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान जो है उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है। क्या हम इसराइल की इस जारियत के खिलाफ हैं और जो कतर पर हमला हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। कतर ने भी इसकी जो है वो जनाब मजम्मत की है कि ये आपने हमारे मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। और उसके अलावा ईरान का रद्द अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस सारी सिचुएशन के अंदर ईरान का रद्द अमल भी आ गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान दोहा में इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के अमल को उन्होंने खतरनाक और बैनुल अक़वामी कानून के सरहियन खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतहाई खतरनाक और मुजरमाना इकदाम है जो बैनुल अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला वर्जी है। कतर की कौमी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमत की सरहियन पामाली भी है। ईरान की सिचुएशन भी आपके सामने रखती है। सऊदी अरब इस सारी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कतर को टेलीफोनिक राब्ता उनसे किया है और उन्होंने सऊदी अरब ने अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ कतर के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया कि हम कतर के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने इसराइल के इस हमले की शदीद मजम्मत भी की है कि इसराइल जो है वो मुसलसल जराइम के irतकाब और बैनुल अक़वामी कवानीन और रसूलों के खिलाफ वर्जी कर रहा है जिसके संगीन तरीन नताइज बरामद होंगे। ये सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है।
यानी कि सारे अरब ममालिक जो है वो इस वक्त एक पेज पर आकर खड़े हो गए हैं, जो कि अमन के लिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जनाब आपने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच किया है। सऊदी अरब क्या, यूएई क्या, हर तरह से ये जो अरब ममालिक हैं वो आज आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि तुर्की जो है उन्होंने भी इसराइल के इस हमले की मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जो पाक फजाइया के जो उनका त्यारा था वो गिरकर तबाह हुआ है, उसके हवाले से खबरें चल रही हैं। सरगोदा के अंदर, हमारा अपना शहर जिला सरगोदा, हमारा ताल्लुक वहां से है, तो सुबह पंजाब के जिला सरगोदा में पाक फजाइया का त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हो चुका है, जिसके नतीजे में पायलट के जख्मी होने की इत्तला है। पायलट बच चुका है लेकिन त्यारा गिरकर तबाह हो चुका है। इत्तला के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा में 104 चक के करीब पेश आया, जहां पाक फजाइया का त्यारा खेतों में गिरकर तबाह हुआ और इस हादसे के नतीजे में पायलट के जख्मी होने की इत्तलात हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इसराइली इंतजामिया मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि तरबियती त्यारा था जो फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ, और तरबियती प्रवास के दौरान मिराज त्यारे में, ये मिराज त्यारा गिरकर तबाह हुआ है। उसमें फनी खराबी के बाद पायलट ने त्यारे को वादी से दूर ले जाकर वहां पर उसको जो है उसकी कोशिश की कि जनाब बच जाए, हम इसको शहरी आबादी से बचाएं और किसी खेतों में जाकर गिर जाए। और इस दौरान ये त्यारा जो है वो 104 जनूबी के करीब खेतों में जाकर गिर चुका है और हादसे में पायलट महफूज रहा, तो हम उनको पायलट को करीबी हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त शुरू किया गया है। तो ये एक खबर आ रही थी, पाकिस्तान एयरफोर्स जो इनका त्यारा गिरकर यहां पर तबाह हुआ, जिसका नाम मिराज त्यारा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी क्या अगले चेयरमैन पीटीआई बनने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप देख रहे हैं कि जो लड़ाइयां हैं वो खतरनाक और गलीज तरीन लड़ाइयां, यानी कि जो बचूंगड़े टिकटॉकर्स जो हैं उन्होंने पार्टी का कंट्रोल संभाला हुआ है, वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लीडर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वो बानी पीटीआई हैं, वो ये समझते हैं वो चेयरमैन पीटीआई हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले उन्होंने सोशल मीडिया पर बैठकर करने हैं, वो ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले बाहर से बैठकर गालियों की सूरत के अंदर कर रहे हैं। यानी कि वो व्लॉगर्स, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बाहर बैठकर सिर्फ चंद व्यूज की खातिर, क्योंकि उनकी अपनी फैमिलीज भी उनके साथ हैं, और जो बेचारे पाकिस्तान में बैठकर सहाफत कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो मुल्क की बात करते हैं, जो मुल्क की जो है फौज की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि यार हमारा मुल्क आगे बढ़े। अब उनके लिए सूरत हाल और होती है, वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो वो और बात करेंगे। तो लिहाजा बाहर बैठे जो लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान में मौजूद है। अब आप अंदाजा करें कि ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिस तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमकेएम का एक राब्ता कमेटी बनी लंदन, एमकेएम मुकम्मल तौर पर वहां पर अलग हो गई और एमकेएम पाकिस्तान की दो एमकेएम डिवाइड होकर रह गई थी और पूरी की पूरी एमकेएम जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसी तरह से हाल करेंगे? ये अगर हाल होगा तो ये सोशल मीडिया के लोग करेंगे जो इस तरह से अपनी गंदी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि एजेंडा ये होना चाहिए था कि आप अपने लीडर की रिहाई की बात करें, आप ये बात करें कि हमने अडियाला जेल से उसको बाहर कैसे निकलवाना है, आप इसकी बात नहीं कर रहे। तो ये पूरे प्लान तरीके से काम हो रहा था जिसकी सरासर जिम्मेदार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद क़यादत है जो नजर आ रही है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि आज एक बार फिर से बड़ा फैसला आया है 9 मई के केसेस के हवाले से। बाटा रेड के ऊपर सजाएं दी जा रही हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। आज लाहौर की एटीसी कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है और एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस कोर्ट लखपत जेल में भी कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको उस केस के अंदर बरी कर दिया गया है और ये तकरीबन इनका तीसरा या चौथा केस है जिसमें मुसलसल उनको बरी किया जा रहा है। क्योंकि वो 9 मई के केसेस के दौरान, जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त अपनी एहलिया के साथ कराची में मौजूद थे। उनकी एहलिया चूंकि हॉस्पिटल में थी तो वो उनके साथ उनका इलाज हो रहा था। तो इस सारी सिचुएशन में एक बार फिर से डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और ये 9 मई को माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी चलाने का केस था जिसमें आज महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा जो है उनको भी 10 साल कैद की सजा दी गई है। और इस केस के अंदर जो सबसे मुख्तलिफ बात थी वो ये थी कि खदीजा शाह, उनको इस केस में 5 साल कैद की सजा दी गई है, जिनको किसी और केसेस में पहले सजा नहीं दी गई थी। सनम जावेद को भी सजाएं हुई, खदीजा शाह रह गई थी, आज उनको भी 5 साल कैद की सजा दी गई है और अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक को केस में बरी कर दिया है। तो ये लाहौर की एटीसी कोर्ट की जानिब से फैसला आया है और अब यूं लग रहा है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी रिहाई का
راستہ جو ہے وہ ہمار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جیسے تو چودھری پرویز رائی صاحب باہر آئے لیکن وہ اس طرح سے ابھی پارٹیسپیٹ پی ٹی آئی کے اندر نہیں کر رہے, لیکن قریشی صاحب جب باہر نکلیں گے تو پارٹی کی سیاست کو ایکٹیویٹ کریں گے اور وہ باہر نکل کر پارٹی کی کمان سنبھالیں گے, اور بڑے منچے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے میچور سیاستدان ہیں. بڑی اہم بات ظاہر ہے ان کی سب کی نظریں پھر شاہ محمود قریشی کی طرف لگی ہوں گی. تو کیا یہ پارٹی کے اگلے چیئرمین بننے جا رہے ہیں؟ کیا یہ پارٹی کی باغ ڈور باہر آ کر سنبھالیں گے؟ ایک بڑا سوال ہے جو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر میں اتنے گٹس نظر نہیں آئے عمران خان کی رہائی کو لے کر, یا بہت ساری چیزیں ہوں, رابطے کرنے ہوں. بیرسٹر گوہر جو ہے اس میں ناکام ہوئے, پی ٹی آئی کی موجود لیڈرشپ ناکام ہو گئی. ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی انہوں نے جس طرح سے دباؤ ڈالا موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر, تو وہ فیصلے نہیں لے پا رہے تھے, ان پر دباؤ تھا اپنی سوشل میڈیا کا. تو اب قریشی صاحب اگر باہر نکلتے ہیں تو پھر صورتحال اور پھر جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ مکمل طور پر آپ کو تبدیل بھی نظر آئیں گی. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس ترنگا پہ لازمی حلف نعرہ نگہبان پاکستان زندہ باد.